हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल चेन किसको कहते हैं, आइसो चेन किसको कहते हैं, नियो चेन किसको कहते हैं। बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल प्रोपेन या ब्यूटेन, है ना, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। आखिर ये यूज कैसे करते हैं तो नॉर्मल, आइसो और नियो इस टर्म का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल चेन में एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। कौन सा? एन प्रीफिक्स। ये जो है स्ट्रेट चेन के लिए यूज किया जाता है। तो नॉर्मल प्रीफिक्स या फिर एन प्रीफिक्स भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज्ड फॉर स्ट्रेट चेन। ये जो है स्ट्रेट चेन के लिए यूज हम लोग करते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 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 CH3, इसमें स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन, इसको हम लोग लिखते हैं। यहां लिख दिए CH3 CH2 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 CH3। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो इसको लिखेंगे एन हेक्सेन। अब मान लो है CH3 CH2 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 CH3। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 है, तो एन प्रीफिक्स यूज करेंगे। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें हेप्टेन यूज करेंगे, हेप्टेन। और यहां यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, यहां यूज करेंगे हेक्सेन। ऐसा समझ में? तो नॉर्मल जब रहेगा तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहेगा, तो खास करके एल्केन में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन प्रीफिक्स का। समझ में आ गया होगा? तो एक लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप और आपके दोस्त को भी लाभ मिल सके। एकदम क्रांतिकारी ला देना है। चलिए आइसो टर्म, आइसो और नियो ब्रांच चेन में यूज होते हैं। आइसो और नियो कहां यूज होते हैं? ब्रांच चेन के लिए। तो आइसो टर्म का देखते हैं, आइसो प्रीफिक्स कब लगाते हैं। और तो देखिए आइसो प्रीफिक्स का यूज जो होता है वो सेकेंड कार्बन पे या लास्ट सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पर या लास्ट सेकेंड कार्बन पर जब मिथाइल ग्रुप उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? नियो चेन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे उपस्थित हो, कितने मिथाइल ग्रुप? एक मिथाइल ग्रुप। जब एक मिथाइल ग्रुप लास्ट कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे उपस्थित हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो एल्केन, यानी कि या हम लोग कह सकते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन। इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं जो कंपाउंड होगा। तो इसमें
हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन। एक मिथाइल ग्रुप या तो सेकेंड कार्बन पर हो या सेकेंड लास्ट कार्बन पर उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोचेन। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। CH3 CH3H CH2 CH3। देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहां उपस्थित है, 1 2 3 4 दूसरे कार्बन पे है, यानी सेकंड कार्बन पे है। कहां उपस्थित है, सेकंड कार्बन पे उपस्थित है। तो जब ये मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे उपस्थित है और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो टोटल 5 कार्बन है तो इसको हम लोग कहेंगे आइसो टर्म यूज करेंगे। और क्या 5 है तो 5 के लिए पेंटेन, इसको क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेन। अब देखिए CH3 CH3। अब यहां पे देखिए इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें। अब ये जो चौथा नंबर कार्बन है दूसरा नंबर कार्बन पर उपस्थित है। चौथा नंबर कार्बन है वो कहां उपस्थित है, दूसरा नंबर पे। तो हम लोगों का डिफिनेशन है कि जो सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। इसको क्या कर दिए, आइसो ब्यूटेन। ओके। अब जो है और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कि CH3H CH2OH। ये ऐसे काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। अब देखो यहां तो दूसरे नंबर पे है नहीं, लेकिन सेकंड लास्ट पे अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2, सेकंड लास्ट पर उपस्थित है। यहां सेकंड कार्बन पर नहीं है, यहां सेकंड लास्ट कार्बन पर उपस्थित है। तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे आइसोपेंटाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। है समझ में। चलिए तो ये आइसो का तो नॉर्मल का भी सीख लिए हम लोग, आइसो का भी सीख लिए। समझ में आ गया ना, एकदम कंफर्म। तो कंफर्म आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है। और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ये जरूर कर दें, क्योंकि जब आप समझ लिए तो अपने दोस्तों को भी समझा दीजिए। क्योंकि आपको दोस्त, आप इसका फायदा उठा रहे हैं तो अपने दोस्त को भी फायदा उठाने दीजिए। केवल आप ही उठाइएगा नहीं ना, अपने दोस्त को भी भेजिए, जल्दी से भेजिए। तो अपने दोस्त को भेज करके उसको भी फायदा उठाने दीजिए। अब हम लोग तीसरा है नियोचेन। यहां नियो प्रीफिक्स यूज होता है।
तीसरा है नियोचेन। यहां प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है? नियो। प्रीफिक्स नियो यूज होता है। तो इसमें क्या है कि दो मिथाइल ग्रुप, उसमें तो हम लोग आइसो में देखे थे क्या, एक मिथाइल ग्रुप। इसमें जो है दो मिथाइल ग्रुप रहता है। कितने मिथाइल ग्रुप रहते हैं? दो मिथाइल ग्रुप। तो दो मिथाइल ग्रुप कहां उपस्थित होंगे? सेकेंड कार्बन पर या सेकेंड लास्ट कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं नियो। टू मिथाइल प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन। दो मिथाइल ग्रुप जब दूसरे नंबर के कार्बन पर या अंतिम के दूसरे नंबर पे कार्बन पे उपस्थित हो तो उसको हम लोग कहते हैं नियो। क्या कहते हैं? नियो। एज फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, CH3 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 CH3, ये हो गया। इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। अब देखिए ये दूसरे नंबर की कार्बन है। दूसरे नंबर के कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। दूसरे नंबर के कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित है तो इसको हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे नियो। क्या यूज करेंगे? नियो यूज कर दिए। अब कै कार्बन है इसमें? 5 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। नियो पेंटेन। अब देखिए इसमें CH3 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 CH2 CH3, ये कंपाउंड है। इसमें काउंट कीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। अब जो है इसमें जब 6 कार्बन है तो दूसरा नंबर के कार्बन हम लोग देखते हैं। यह है मेरा दूसरा नंबर का कार्बन। दूसरे नंबर के कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप उपस्थित है ना? एक ऊपर और एक नीचे, दो मिथाइल ग्रुप मिल गए हमको। तो ये भी क्या है? नियो है। तो इसमें भी हम लोग नियो यूज कर दिए। प्रीफिक्स क्या यूज कर दिए? नियो। अब नियो यूज कर दिए तो कितने कार्बन का ये कंपाउंड है? तो कंपाउंड जो है 6 कार्बन का है। तो 6 के लिए हेक्सेन यूज करते हैं, नियो हेक्सेन। ये आपका हो गया नियो हेक्सेन। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे नॉर्मल, आइसो और नियो। तो जल्दी से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल। एल्काइल किसको कहते हैं? एल्काइल एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एल्काइल बनता है। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एल्काइल बनता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं तो एल्काइल बन जाता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं। एक हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं तो इसका जो बनता है
H2n+1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल नोन एज एल्काइल। इसको क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। अब देखिए, मान लीजिए CH4 है, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो बन गया CH3। इसको बोलेंगे मिथाइल। C2H6 है, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो बन गया इथाइल। ये क्या बन गया? इथाइल बन गया। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो एल्काइल का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्काइल। टाइप्स ऑफ एल्काइल। तो एल्काइल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चलिए, एल्काइल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल। तो प्राइमरी अल्काइल जब 1 डिग्री CH3 CH2 CH3 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो प्राइमरी अल्काइल बनता है। 1 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो यहां देखो स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH3। यहां देखिए ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। अब यहां से इस कार्बन से हम लोग रिमूव करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2। अब यहां देखिए ये कार्बन कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का। तो ये जो है बना प्राइमरी एल्काइल। तो 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री से, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से जब रिमूव करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल बनेगा। 2 डिग्री से जब रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को, जब 2 डिग्री से रिमूव करेंगे, जैसे देखिए CH3 CH2 CH3, यहां पे क्या है? ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। अब ये 2 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ये 2 डिग्री है कार्बन, इस 2 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। जब 2 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ये बनेगा CH3 CH, एक बॉन्ड खाली, CH3, ये बन गया। तो ये जो बना, ये कितना बना? 2 डिग्री। तो ये जो हुआ 2 डिग्री अल्काइल, यानी कि सेकेंडरी अल्काइल हो गया। अब यहां से टर्शियरी अल्काइल।
टर्शियरी अल्काइल उसको कहते हैं जब हाइड्रोजन रिमूव करेगा 3 डिग्री एल्केन से। तो 3 डिग्री एल्केन से यानी कि CH3 CH3 ये देखिए यहां है ये 1 डिग्री है, ये जो है 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो ये 3 डिग्री से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो बन जाएगा आपका CH3 CH3 ये बन जाएगा। तो ये जो बना वो कितना बना 3 डिग्री। तो 1 डिग्री से अगर रिमूव करते हैं तो प्राइमरी अल्काइल, 2 डिग्री से रिमूव करते हैं तो सेकेंडरी अल्काइल और 3 डिग्री से रिमूव करते हैं तो टर्शियरी अल्काइल। तो ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हो गया। अब हम लोग नॉर्मल अल्काइल, आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल ये देखते हैं कि नॉर्मल अल्काइल कैसे बनता है, आइसो अल्काइल कैसे बनता है और नियो अल्काइल कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। नॉर्मल अल्काइल हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल अल्काइल में जब नॉर्मल चेन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो जब अल्काइल बनता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल अल्काइल। जैसे देख लीजिए CH3 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन है एल्केन। तो यहां से एक हटा देते हैं हाइड्रोजन को और बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2। तो एक इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एल्काइल। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल एल्काइल। आइसो अल्काइल, आइसो अल्काइल, आइसो अल्काइल बोलते हैं कि आइसो चेन से, आइसो चेन से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको हम लोग आइसो अल्काइल बोलते हैं। देख लीजिए CH3 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 ये देखिए कंडीशन होना चाहिए कि हाइड्रोजन जब रिमूव कर रहे हैं नॉर्मल आइसो और नियो से, तो नॉर्मल आइसो और नियो चेन बिगड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल आइसो और नियो चेन बना रहना चाहिए। बिगड़ गया तो फिर डिग्री में आ जाएगा, नॉर्मल आइसो नियो नहीं रहेगा। तो नॉर्मल आइसो और नियो एल्काइल के लिए हम लोग को नॉर्मल आइसो और नियो चेन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए हम लोग यहां ये सेकंड कार्बन है 1 2 3, तो अब इस पे जो है कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, तो इस पे ये मिथाइल ग्रुप है। तो हम लोग को हाइड्रोजन वहां से रिमूव करना है जहां से कि आइसो चेन पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो हम लोग या तो इस कार्बन से रिमूव करेंगे या फिर इस कार्बन से रिमूव कर देंगे। चलिए यहां से रिमूव कर देते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 ये हो गया आइसो अल्काइल। ये क्या होगा? आइसो अल्काइल। अब ये जो है कितने हैं? 1 2 3 4 है, इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल। और अगर इसका नाम देंगे तो इसको कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखिए नियो में देख लीजिए,
नियो एल्काइल। तो नियो एल्काइल में भी वही कंडीशन है कि नियो चेन बिगड़ना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन हमको वहां से हटाना है जहां से कि नियो चेन मेरा नहीं बिगड़े। तो नियो एक कंपाउंड बना लीजिए। तो ये है आपका सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। तो ये मिथाइल ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ना, यानी कि सेकंड ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ताकि मेरा नियो चेन खराब ना हो, नियो चेन मेरा बिगड़े नहीं। तो जब मेरा नियो चेन नहीं बिगड़ेगा तो हमको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को वहां से रिमूव करना है जहां से कि मेरा नियो चेन बिगड़े नहीं। तो या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से। तो हटा देते हैं यहां से, तो बन जाएगा मेरा CH3 और CH2। ये हो गया आपका नियो एल्काइल। और नियो एल्काइल का इसका नाम दोगे तो कै कार्बन, 5 कार्बन, तो इसको नियो पेंटाइल। इसको क्या लिखेंगे? नियो पेंटाइल। समझ में आ गया होगा। तो कुछ नोट्स करके लिख लेते हैं हम लोग कि नॉर्मल, आइसो और नियो प्राइमरी एल्काइल होते हैं। बट आइसोप्रोपाइलिक है जो सेकेंडरी होता है। नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, यानी 1 डिग्री होते हैं। देख लीजिए यहां ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, नॉर्मल हो गया। ये आइसो में भी ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, ये नियो में भी ये कार्बन जो है 1 डिग्री है। यानी कि नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होते हैं? 1 डिग्री। बट आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री होते हैं। नोट करके लिख देते हैं। याद रखिएगा हमेशा नोट क्या है? नॉर्मल, आइसो और नियो एल्काइल क्या है? प्राइमरी। नॉर्मल, आइसो और नियो एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री। बट आइसोप्रोपाइल इज सेकेंडरी। रीजन क्या है? कारण तो पहले भी बताए थे कि हाइड्रोजन को हमें वहां से रिमूव करना है जहां से कि मेरा नॉर्मल, आइसो और नियो चेन नहीं बिगड़े, है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डेड कार्बन विच डू नॉट डिस्टर्ब नॉर्मल, आइसो और नियो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा पूरा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डेड कार्बन
which do not disturb normal iso and नियो चेन। नॉर्मल आइसो और नियो चेन को डिस्टर्ब नहीं करता है। अब देख लो एग्जांपल में CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटाइल है। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है, यहां से रिमूव हुआ है। CH3 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 CH2, ये क्या है? आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल। ये क्या है? आइसो पेंटाइल। तो ये कहां से है? ये 1 डिग्री कार्बन है। ये देख लीजिए, ये नियो ना हो गया, ये 2 कार्बन है ना, 1 2 3, तो ये 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे नियो। अब देखिए CH3H CH2, ये हो गया आइसो, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। तो ये भी कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। हम लोग देख रहे हैं क्या कि नॉर्मल ब्यूटाइल 1 डिग्री, नियो पेंटाइल 1 डिग्री, आइसो ब्यूटाइल 1 डिग्री। लेकिन यहां बात कर रहे हैं आइसोप्रोपाइल की। तो आइसोप्रोपाइल देख लीजिए CH3 CH2 CH2, तो आइसो तभी बनेगा जब सेकंड कार्बन से रिमूव होगा। तो यहां से ये रिमूव होता है तो ये बन जाएगा CH3 CH3। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री का कार्बन। कितने है? 2 डिग्री। तो ये जो है 2 डिग्री हो गया आइसोप्रोपाइल। ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। तो आपने देख लिया कि नॉर्मल आइसो और नियो में क्या फर्क है ना? तो नॉर्मल आइसो और नियो प्राइमरी होते हैं, एक्सेप्शन आइसोप्रोपाइल क्या होते हैं? सेकेंडरी। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो ये काफी कंफ्यूजन वाला हो जाता है। तो इसको जो है ध्यान से देखना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो हम लोगों ने देख लिया, नोट करके लिख लिया, नॉर्मल आइसो और नियो जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, बट आइसोप्रोपाइल जो होते हैं सेकेंडरी। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। चलिए, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एल्काइल दिए हुए हैं, इसमें फाइंड करना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। ठीक है, चलिए पहला में देखते हैं। तो पहला में ये डिग्री के अनुसार अगर हम लोग करें तो ये तो है 1 डिग्री का। कितना है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री है यानी कि ये प्राइमरी है, नॉर्मल अल्काइल है, तो इसको हम लोग कहेंगे N क्या? N 1 2 3, तो ये हो गया N प्रोपाइल। दूसरा में देखते हैं, ये जो है सेकंड नंबर के 1 2 3 4 सेकंड नंबर के कार्बन से है। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप तो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसो। नहीं, यहां से रिमूव कर गया है, क्योंकि यहां से क्या हो गया है? हाइड्रोजन रिमूव कर गया है। तो ये जो है आइसो के स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है। आइसो के स्ट्रक्चर को क्या किया? बिगाड़ दिया। तो जब बिगाड़िए दिया तो आइसो रह कहां गया? तो न रह गया तो फिर डिग्री में आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। ये हो गया 2 डिग्री। तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्काइल। तो कै गो कार्बन है? 1 2 3 4 5
है ना। ये हो गया 2 डिग्री पेंटाइल। ये क्या हो गया? 2 डिग्री पेंटाइल हो गया। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। अब दूसरे नंबर पर देखिए 2 गो मिथाइल ग्रुप है और ये जो है स्ट्रक्चर को बिगाड़ नहीं रहा है, चूंकि रिमूव हुआ है वहां से। तो ये है 1 डिग्री। ये कितना है? 1 डिग्री। तो ये जो होगा नियो हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे नियो पेंटाइल। इसको क्या कहेंगे? नियो पेंटाइल। अब यहां देखिए, यहां 1, यहां 2, यहां 3। देखिए अब यहां दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, यानी कि आइसो ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन कहां से? पहले कार्बन से रिमूव हो जा रहा है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? चूंकि ये आइसो है तो आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग हमारे गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है हमारे लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।